बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तारीख़ी फ़ैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज इलेक्शन होने जा रहा था और लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था और लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि हमज़ा शहबाज का नोटिफिकेशन कलअदम नहीं होगा, वो वज़ीर आला ही होंगे और रीकाउंटिंग होगी। सारी चीज़ें अदालत ने ख़त्म कर दी हैं। 16 अप्रैल का नोटिफिकेशन भी कलअदम और जो हमज़ा शहबाज बतौर वज़ीर आला, अब फ़र्क क्या है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको महदूद एक अबूरी वज़ीर आला अगर मुकर्रर होगा तो उसमें, और अगर वो वैसे वज़ीर आला रहता तो उसमें क्या फ़र्क है। मैं आपको पहले तो आज की जो समाअत है वक्फ़े के बाद की उसका हवाल आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही को जब तलब किया गया था तो उससे पहले का जो अहवाल था वो मैंने पहले वीलॉग में आपको बताया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आज 4 बजे इलेक्शन नहीं होगा, और वही हुआ। कल मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को तब्दील कर देगी, ये फ़ैसला बरकरार रहने वाला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असल मसला था वो ये था कि उनके जो 11-12 मेंबरान पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन होना है और दूसरा, और वो आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है और रजिस्ट्रार को कहा गया है कि आप इलेक्शन कमीशन को वो भिजवा दें। जो इलेक्शन कमीशन एक बहाना करके बैठा था कि मुझे लाहौर हाई कोर्ट से कॉपी आएगी तो मैं नोटिफिकेशन जारी करूंगा, जो आज कॉपी उसको चली गई है। तो वो 5 नोटिफिकेशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो जाएंगे। नून लीग ने जो इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की थी वो भी नहीं अभी तक फ़िक्स हुई या वो कोई उसमें रिलीफ नहीं मिला। दूसरी तरफ जो मामला है हमज़ा शहबाज को और नून लीग को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके हाथ और पाँव बांध दिए हैं। और वो जो एक बच्चा वज़ीर आला था जो बहुत उछल कूद कर रहा था और वो अपनी मर्ज़ी कर रहा था, अपनी मर्ज़ी के ऑर्डिनेंस, अपनी मर्ज़ी की असम्बली, अपनी मर्ज़ी के इजलास, वो सारी की सारी चीज़ें आज अदालत ने उनके हाथ और पाँव बंद कर दिए हैं। ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन की जो बदमाशी थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज महदूद कर दिया है और बाकायदा जो रात को जजमेंट जारी की जाएगी उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन चीज़ों को लिखेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा है कि ये आप आ सकते हैं अगर आपको कोई इस तरह का कोई शुबा होता है या आपको कोई लगता है कि ये मामलात को वहाँ जो प्री पोल रिगिंग में मुलव्वस हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो फ़ैसला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है। अगर फ़ॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला ना रहने दिया जाता और 2 दिन बाद इलेक्शन करवा दिया जाता तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन वो हार जाना था। हमज़ा शहबाज पर मोहर लग जानी थी और अगर 19 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 17 जुलाई को 20 सीटें जीत भी जाती तो उसके बावजूद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लाया जा सकता था। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास 186 लोगों का होना ज़रूरी है, जो बहुत मुश्किल था, और ना ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहना था गवर्नर ने। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पूरा जोर लगाएगी ज़िमनी इलेक्शन में। वो 5 मेंबरान के नोटिफिकेशन जारी होंगे और उसका भी हवाला दिया जाएगा आज की जजमेंट में। जब अदालत में उमर अता बंदयाल साहब ने परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज को रोस्टरों पर बुलाया तो उन्होंने कहा, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हो सकता है कि आज के इस फ़ैसले के बाद 2 दिन बाद जब नून लीग को समझ आना शुरू होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ किया क्या है तो वो ज़रूर जाएंगे रिव्यू में, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। उनकी इजारादारी पंजाब में और उन दिनों में जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसको ख़त्म कर दी है, क्योंकि चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन जारी करने जा रही है। अदालत ने कहा कि हमारे सामने जो मामला है रोस्टम पर दोनों को बुलाया और कहा कि वो ये है कि वक्त ज़्यादा नहीं दिया गया। ज़्यादा वक्त ना देने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। अदालत खुद से वक्त देती है तो हुकूमत कौन चलाएगा। बताया गया कि वक्त दिया जाए तो हमज़ा शहबाज काम जारी रख सकते हैं। परवेज़ इलाही से कहा कि क्या ऐसी कोई बात है कि अगर वक्त दिया जाए तो हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रह सकते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा बात इस तरह नहीं है, असम्बली के बाहर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त सब की नज़रें इस मामले पर हैं, इसको आइन और जमहूरी रवायात के मुताबिक हल होना चाहिए। वकला ने कहा कि पोलिंग का वक्त 17 तारीख का दें और 17 जुलाई को इलेक्शन है और 17 जुलाई को ये हो। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने परवेज़ इलाही से मुकालमा करते हुए कहा इसी बुनियाद पर आपको बुलाया गया है। आपके वकील ने 10, 7 और 10 दिन की इस्तदा की। आपकी तरफ से आने वाली सिफारिश पर हमें लगा कि आप इस पर सोचें। आपके वकील ने 10 और 7 दिन की इस्तदा की है। साफ़ और शफाफ इलेक्शन के बाद जिसकी अक्सरियत हो वो वज़ीर आला बन जाएगा। परवेज़ इलाही ने कहा कि मेरे ख्याल में हाउस 17 तारीख के बाद मुकम्मल होगा। इस वक्त सारा अमल मुकम्मल हो जाए तो हमारा कोई एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस्तफसार किया कि क्या इस वक्त तक हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहने को आप मानते हैं। परवेज़ इलाही ने कहा
कि मैं ऐसा नहीं मान सकता, वो अपने ओहदे पर ना रहे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, फिर हम आइनी रास्ता अख्तियार करेंगे जिससे आप दोनों का नुकसान होगा। परवेज़ इलाही ने कहा कि अदालत ये हुक्म दे कि हम आपस में तय करें जिस पर दोनों राज़ी हों। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि ये काम आप अदालत आने से पहले करके आ जाते चौधरी साहब। हमजा शहबाज ने कहा कि अदालत की एहतराम करता हूँ, शख्स अहम नहीं निज़ाम अहम है। कौम ने देखा कि डिप्टी स्पीकर पर हमला हुआ, हमारे पास अददी अक्सरियत मौजूद है, आज इलेक्शन होने दिया जाए। जब 20 को इलेक्शन होगा तो 20 सीटों पर इलेक्शन होगा तो ये अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। वही बात जो इम्पॉसिबल है वो उस तरफ जाना चाहते थे। वो अपने आप को पहले वज़ीर आला सिक्योर भी करना चाहते थे और बाकी चीज़ें भी वो देख रहे थे। हमने अपने लोगों को हज पर जाने से रोका। हमजा शहबाज कहते हैं कि इलेक्शन ज़रूरी था, हज ज़रूरी नहीं था। हमने अपने लोगों को हज पे जाने से रोका, ये भी रोक सकते थे, इन्होंने क्यों जाने दिया। आज जो 4 बजे इजलास था वो होने दिया जाए, तो उस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा वो आज तो इजलास नहीं हो सकता। अब ये बात सामने आई है कि 17 तक दोनों फ्रीकैन राज़ी हैं कि इलेक्शन ना हो। हमजा शहबाज ने कहा कि दूसरी तरफ अगर कोई कानूनी दलील हो तो मैं मानने को तैयार हूँ, आइन और कानून के मुताबिक मेरे पास अददी अक्सरियत है। अगर 17 तक कोई भी वज़ीर आला ना रहा तो निज़ाम कैसे चलेगा। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो वज़ीर आला के अगर हम मज़ीद वक्त देंगे तो आप वज़ीर आला नहीं रहेंगे। हमजा शहबाज ने कहा इसका बेहतर हल है कि फिर आज रात 12 बजे इलेक्शन करवाया जाए। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक मुनासिब हुक्म दिया है, अब जो वक्फ़ा आया है इसके लिए वक्त देना चाहिए। हमजा शहबाज ने कहा कि ये मामला इसी फोरम पर हल होना है, अदालत जो फ़ैसला दे। परवेज़ इलाही ने कहा कि हमारे आने का सबब यह है कि हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम पेश हुए हैं। 17 जुलाई को के बाद तक का वक्त मिल जाए तो बेहतर है। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हम देखेंगे कि कानून के मुताबिक ये इलेक्शन फौरी होना है या हाउस पूरा हो या फिर अभी ये इलेक्शन हो। 17 तक वक्त देना मुनासिब नहीं लगता। अगर हमजा शहबाज ये कहें कि 17 को इलेक्शन कराएं लेकिन इस दौरान हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा मामला है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि वो मिल बैठ कर हल निकालना चाहते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि वहाँ पंजाब असम्बली वालों का मौक़िफ़ अलग है और क्योंकि परवेज़ इलाही ने कह दिया कि अगर इलेक्शन 17 जुलाई के बाद होता है तो हमजा शहबाज अगर अबूरी वज़ीर आला रहें तो मुझे एतराज़ नहीं है। जिस पर बाबर अवान साहब ने एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि हमजा शहबाज वज़ीर आला रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ देने को तुल गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, फिर हम 2 दिन के बाद इलेक्शन का हुक्म दे देते हैं, फिर इलेक्शन होने दें। इस पर फिर बाबर अवान साहब ने अदालत से टाइम मांगा, अदालत ने उनको टाइम दिया और इमरान खान साहब से रब्ता किया गया और इमरान खान ने, असद उमर ने, फवाद चौधरी ने, सब ने देखा कि ये एक सियासी गेम है। हमने जब ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का कहा है और पंजाब में भरपूर सियासत करने का कहा है तो फिर हमें ज़रूरी है कि हम इस इलेक्शन को पोस्टपोन रखें। अगर ये इलेक्शन हो जाता है तो जिसको आज हम अबूरी नहीं तस्लीम कर रहे वो कर दोबारा आइनी वज़ीर आला बन के हमारे सर पर बैठ जाएगा और हमारे लिए इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगा और हम सीटें ले भी जाएंगे तो उसको इतना आसान नहीं है ओहदे से हटाना। जैसे पहले हाई कोर्ट में कितने महीने लग गए ये दरख्वास्त डिसाइड होते होते। तो इमरान खान ने कहा कि जो परवेज़ इलाही की राय है उसमें वज़न है और अगर अदालत उसको महदूद इख्तियारात देती है, 16 अप्रैल का उसका नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है और महदूद इख्तियारात के साथ अबूरी वज़ीर आला बनाती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। साथ इमरान खान ने कहा कि अदालत से चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी डायरेक्शन ली जाए और जो इलेक्शन कमीशन 5 मेंबरान के नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहा उस पर भी अदालत से कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं और हम आइन और कानून के मुताबिक इन चीज़ों को देखना चाहते हैं। बहरहाल दोबारा जब समाअत हुई तो PTI वकील ने कहा कि हम इस नुक्ते पर राज़ी हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला के ओहदे पर काम जारी रखें, अबूरी वज़ीर आला के तौर पर महदूद अख्तियारात के साथ। उस पर चीफ साहब ने कहा कि ये अच्छा हो गया और ताकि आप लोग राज़ी हो गए और अगर आप लोग राज़ी ना होते तो फिर जो आइन और कानून में लिखा हुआ है हमजा शहबाज का जो नोटिफिकेशन था वो कलअदम करार दे कि हम आपको मैक्सिमम 36 घंटे या 3-4 दिन ही दे सकते थे, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। बाबर अवान ने कहा कि इस दौरान हुकूमत कोई भी फ़ंड्स और अख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करे। आपको ऑपरेशनल सूरत हाल पर एतराज़ है कि तंग न किया जाए। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि अदालत ऐसा हुक्म देगी जो सबको कबूल होगा। बाबर अवान ने कहा कि वहाँ सबको बुलाकर बिठाया जा रहा है, अगर इस सूरत हाल को अदालत देखे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अदालतें खुली हैं, आपको कोई मसला होगा हमारी जजमेंट मौजूद होगी, आप दोबारा आ सकते हैं। हमने आज भी आपको सुना है, दोबारा भी सुनेंगे। हम किसी को अंधेर नगरी नहीं मचाने देंगे, हम किसी को भी अपने इख्तियारात से आगे नहीं जाने देंगे और हमें खुशी हुई है कि आप पंजाब में अपना जो आइनी हक़ है वो लेने के लिए आप जिद्दोजहद कर रहे हैं
और अदालत आपको सपोर्ट करेगी और आपका जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें आपको जो मुकम्मल आपका हक़ है कि आप इलेक्शन लड़ें, और अगर आपको धांधली का ख़दशा होगा या कोई इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होगा उस पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने हमज़ा शहबाज से कहा कि आपका क्या इरादा है, आप इंतखाबात में किसी को हरासा और धांधली करेंगे? हमज़ा शहबाज ने कहा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि अदालतें खुली हैं, जिसको कोई मसला होगा वो अदालत आएगी, अगर कोई किसी को हरासा करने का करेगा तो हम बैठे हैं, फिर हम उसको देख लेंगे। फवाद चौधरी रोस्टम पर आ गए और कहा कि हमज़ा शहबाज से मुतल्लिक जो 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हुआ, हमें अदालतों में आने से रोक नहीं सकते, हम अदालत में आते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 22 जुलाई को सब वज़ीर आला के इंतखाबात पर मुतफिक हैं, हम ऐसा ऑर्डर जारी करेंगे, इलेक्शन साफ़ और शफाफ होगा और इज़्ज़त और तकरीम रहेगी। मुख्तसर हुक्मनामा आज रात जारी किया जाएगा और उन्होंने कहा कि हम इन सारी चीज़ों पर आइन और कानून को देखेंगे। अब मैंने इसके ऊपर जो आपको कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है वो बड़ा क्लियर है। नून लीग हमज़ा शहबाज किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे, और हमज़ा शहबाज तो अगर ये हाई कोर्ट का हुक्म ना आता तो वो तो अपने 172 वोटों के साथ 1.5 साल भी गुजार देते, और ऑप्शन कोई नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात ना मानती, हमज़ा शहबाज सर पे भी सवार रहता, ज़िमनी इलेक्शन भी वो ख़राब करवाता, और वो ज़िमनी इलेक्शन के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जो दोबारा इलेक्शन की तरफ मामला ना जाने देता। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉग्निजेंस ले ली है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब ऊपर बैठ गई है, फ़ैसला आ गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च पे ऊपर बैठ गई थी और इमरान खान को भी ये कह दिया गया था कि आपने वहाँ नहीं जाना, तो इमरान खान नहीं जा सके थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैठ गई थी। अब ऐसे ही हमज़ा शहबाज के साथ हुआ है। अब हमज़ा शहबाज क्योंकि उस लेवल के मैच्योर नहीं हैं और उनको समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ क्या कर रही है। जो बंदा 2-3 दिन मिलने के बाद एक 100% जो यकीन है कि वो वज़ीर आला बन जाएगा, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो 20 दिन अबूरी वज़ीर आला रहे, और उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ज़िमनी इलेक्शन में अच्छा स्कोर करती है, 5 मेंबरान भी आ जाते हैं, तो फिर उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई है, और ये बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की जीत हुई है, जो लाहौर हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमज़ा शहबाज का 16 अप्रैल का इलेक्शन कलअदम था और वो इलेक्शन गैर आइनी था, और उस नोटिफिकेशन को बाकायदा कलअदम करार दिया जाएगा, और फिर आगे उसको अबूरी वज़ीर आला भी बनाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट उसके इर्द गिर्द दीवार भी खड़ी करेगी कि आप इन दीवार से बाहर नहीं निकल सकते। बाकायदा जजमेंट में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला हो गया है, और जो हमज़ा शहबाज को 26 घंटों के बाद हमारे सर पर बिठाने का जो एक पूरा बंदोबस्त किया गया था वो अब टल गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छी फील्ड मिलेगी, वो अपने जो ज़िमनी इलेक्शन है उसको देखेगी, और इंशाअल्लाह वो अच्छा स्कोर करके दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।